ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तियेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। बोलो गुरु भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुंड महाकाये सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदाम्। बोलिए गणपति भगवान की जय, गजानन भगवान की जय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद और आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण भगवान गणपति की कथा का तृतीय दिवस है। इस तृतीय दिवस में हमने पूर्व की कथा में सुना था कि मधुकैटभ नाम के दो दैत्य भगवान विष्णु के कर्ण से उत्पन्न होते हैं और ये दैत्य इतने विशाल होते हैं, धीरे धीरे करके ये विशाल रूप धारण कर लेते हैं और ब्रह्मा जी को ये खाने के लिए प्रतिज्ञा कर लेते हैं। ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि को याद करते हैं। श्री हरि निद्रा में लीन है। वे मां जगदम्बा योग निद्रा से प्रार्थना करते हैं कि हे जगदम्बा, हमारे दुखों का निवारण करो। मां जगदम्बा योग निद्रा भगवान विष्णु को निद्रा से जगा देती हैं। भगवान विष्णु निद्रा से जैसे ही जगते हैं वैसे ही सारा वृतांत ब्रह्मा जी श्री हरि को बताते हैं। श्री हरि कहते हैं कि इन दैत्यों को पूरे संसार से मुक्ति दिलाने के लिए मैं युद्ध करूंगा और वे युद्ध के लिए उन दोनों दैत्यों को ललकारते हैं और शंख से ध्वनि करते हैं। शंख की ध्वनि सुनकर के दोनों दैत्य घबरा जाते हैं। घबरा करके, चूंकि तीनों लोकों में उन्होंने इस प्रकार की ध्वनि नहीं सुनी थी जो उन्होंने श्री हरि के शंख से सुनी थी। देखिए महाराज, यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। हमारे घरों में शंख होना चाहिए। जब हम पूजा करें तो एक बार शंख की ध्वनि अवश्य बजाएं। अभी आपने पूर्व में देखा होगा, कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी जब हमारे फेफड़े कमजोर हो गए, लंग्स कमजोर हो गए, तो लंग्स की एक्सरसाइज बताई जा रही थी कि आप सांस खींचिए और जोर से छोड़िए। शंख फेफड़ों की एक्सरसाइज का सबसे अच्छा माध्यम। यदि हम शंख को बजाते हैं, अपने पूजा में नित्य बजाते हैं 1 या 2 बार या 3 बार, तो उससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश तो होता ही है। दूसरा, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में भी एक अहम भूमिका निभाता है शंख। तो जो भी हमारे हिंदू समाज के अंदर, सनातन धर्म के अंदर जहां कहीं भी पूजन हो, पूजा करते हो हम नित्य, वहां पर शंख की ध्वनि अवश्य करें। तो इस शंख की ध्वनि भगवान श्री हरि के शंख की ध्वनि सुन करके मधुकैटभ घबराने लगे कि ये ध्वनि कौन सी। और वे श्री हरि के पास आकर के कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपसे
आयुधों से, अस्त्रों से, शस्त्रों से युद्ध नहीं करेंगे, आपसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। श्रीहरि मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने समस्त आयुधों को त्याग करके दोनों मधुकैटभ से मल्ल युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। सैकड़ों वर्षों तक श्रीहरि का और मधुकैटभ से मल्ल युद्ध चलता रहता है और न मधुकैटभ हार रहे हैं, न श्रीहरि हार रहे हैं। श्रीहरि जब मधुकैटभ परास्त नहीं होते हैं तो भगवान श्रीहरि भगवान शिव को याद करते हैं, भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं, शिवलोक जाते हैं और भगवान शिव से सारा वृतांत बताते हैं। भगवान शिव भगवान विष्णु को आसन पर बैठाकर उनका पूजन करते हैं और कहते हैं कि प्रभु किस प्रकार की दुविधा है। भगवान शिव कहते हैं कि जब संसार में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा फैल जाती है तो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के पूजन, यज्ञ इत्यादि करके उस सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर हम नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर सकते हैं। तो नकारात्मकता का नाश करने के लिए यदि इस संसार के अंदर सभी पूजा पाठ, यज्ञ, भगवान की याद, कथा यदि नित्य होती है तो इस पृथ्वी पर, क्या इस पूरे तीनों लोकों में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब हम जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं दुख में, हमें अंदर से एक ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा ही सकारात्मक ऊर्जा। तो भगवान शिव भगवान गणेश के पूजन का विधान बताते हैं कि आप भगवान के षटक्षर न्यास मंत्र का उच्चारण करते हुए इन दोनों दैत्यों का वध कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव जो हैं वो भगवान विष्णु को मधुकैटभ के वध करने का उपाय बताते हैं। भगवान विष्णु भगवान शिव के वचनों को सुनकर के भगवान गणेश का आराधना करते हैं और षटक्षर न्यास मंत्र को पढ़ करके भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान गणेश प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु को इस युद्ध में मधुकैटभ का वध करने का वरदान प्रदान करते हैं। जब इसके पश्चात भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आकर के मधुकैटभ से युद्ध करते हैं और उनका युद्ध चलता है काफी दिनों तक। दोनों दैत्यों को अपनी जंघाओं पर रख करके सुदर्शन चक्र से उनका सर काट देते हैं। इस प्रकार से दोनों दैत्यों का नाश हो जाता है, मधुकैटभ का वध हो जाता है। भगवान गणेश की कृपा से, भगवान गणेश की आराधना के द्वारा, जैसे भगवान राम ने भगवान शिव का पूजन करके रावण का वध किया था, उसी प्रकार से भगवान गणेश का पूजन करके भगवान श्रीहरि ने मधुकैटभ का वध किया। तो इस प्रकार से दोनों दैत्यों का वध हो जाता है और देवता अति प्रसन्न हो जाते हैं। दैत्यों का वध होने से सबसे ज्यादा प्रसन्नता देवताओं को होती है। बोलिए गणपति भगवान की जय, गणपति गजानन भगवान की जय। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये। बोलिए गणपति भगवान की जय।